नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो मैं दोस्तों यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से जीवन आपका हमेशा भरा रहे। तो दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज हम इस नई रीडिंग को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या कुछ महादेव संदेश लेकर आए हैं। एंजल्स आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज के लिए लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और एक एक करके हम कार्ड्स को आज देखते हैं और ये देखने की, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज आपके लिए यूनिवर्स लेकर आया है, क्या मैसेजेस आप सभी के लिए हैं। सो दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दे। तो चलिए जल्दी से हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। चलिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है उसे देखते हैं। यहाँ पर आया है द हेरोफेंट का कार्ड। आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों टू ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। द डेविल। टू ऑफ कप्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स। द मैजिशियन। और आज का लास्ट कार्ड हम सबसे बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आज क्या है। ये है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ आज आप सभी के लिए है। अगर मैं देखूं दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है ये साफ तौर पे, अगर हम देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं द हेरोफेंट का कार्ड आया है जो कि दिखाता है इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, सोसाइटी एंड इट्स रूल, सोशल अप्रूवल, कंफर्मिटी एंड देन फॉरगिवनेस, मर्सी, विस्डम। तो अगर हम देखें दोस्तों, ये जो कार्ड है ना, ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे ग्रुप से या तो जुड़ेंगे या आप ऑलरेडी जुड़े होंगे जो एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। ये एक रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई रिलीजियस मूवमेंट हो सकता है जिससे आप जुड़े हों, और इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सोल समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक ऑरा है, जो आपकी एक ऊर्जा है, उससे आपके इर्द गिर्द रहने वाले ये जो भी साथ में चलने वाले मेंबर्स हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, उन्हें उस ऑरा का कहीं ना कहीं एक खिंचाव ज़रूर महसूस होता होगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा संगठन है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो साफ तौर पे दिखता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो एक फोकस्ड माइंड है, वो एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएगा जीवन में। देखिए, पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो तो जो हैं वो तो लाइफ का पार्ट है, पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भी बराबर हो रहा है, लेकिन आपका लाइफ सिर्फ उस चैलेंज तक ही सीमित नहीं है। देयर इज़ अ बिगर पर्पस। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पर्पस है जो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी और आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो जीवन आपको मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ खाली जो चैलेंजेस अभी आपके सामने हैं, सिर्फ उन्हीं से निपटने के लिए ये लाइफ नहीं मिली हुई है। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है, जिस ओर आपको लेकर यूनिवर्स जा रहा है, आपको आगे चल के एक, कहते हैं ना, एक लीडर की तरह लोग देखेंगे, एक ऐसी पोजीशन में आपको
यूनिवर्स लेकर आएगा, जहाँ पर आप बहुत बड़े स्केल पर लोगों की हेल्प करेंगे, एक बहुत बड़े स्केल पर आप सेवा करेंगे। और कहते हैं ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से जिन बच्चों के थ्रू अपना काम कराना है उन बच्चों को पहले से ही सेलेक्ट करके रखता है। इसीलिए शायद लाइफ में जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं वो सब इसी कह सकते हैं जो एक डेस्टिनी है आपकी, ये उसी के रीज़न, मतलब वही कारण है, वही रीज़न है जिसके वजह से जो इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपको मोल्ड करने के लिए, आपको उस तरीके का इंसान बनाने के लिए लेकर आया जाता है कि आप जब उस ओर अपने कदम बढ़ाएं, यानी कि जिस ओर आपको यूनिवर्स लेकर जा रहा है उसके लिए आप तैयार हो, आप प्रिपेयर्ड रहें। तो वो जो प्रिपरेशन है, वो ये सारे चैलेंजेस है जो अभी जीवन में आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है द हेरोफेंट का कि कुछ ना कुछ लाइफ में आगे चल के आप डेफिनेटली बड़ा करने वाले हैं, और इसमें बहुत लोग शामिल होंगे आपके साथ जो आपकी हेल्प भी करेंगे। कोई गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसे सदगुरु जिनको आप फॉलो करते हो, कोई गुरु जिनको आप जिनसे आपने दीक्षा ले रखी हो। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका कोई ना कोई जो एक रिलीजियस जुड़ाव है उस ओर से, यानी उस फ्रेंड से एक बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, और आगे चल के जो जीवन का मकसद होने वाला है वो उससे ही रिलेटेड। अपने लाइफ को तो आप देखेंगे ही, पर्सनल लाइफ को भी, सबको देखेंगे, सब कुछ निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन बुद्धि में एक जो लक्ष्य है, जीवन का जो गोल है, वो आगे चल के कुछ और ही बनने वाला है। और वो बहुत, मैं कह सकता हूँ, बहुत प्योर थॉट्स हैं उन चीज़ों के प्रति, यानी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं। अब अगर मैं आज के दूसरे कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को दिखाता है, टाइम मैनेजमेंट को दिखाता है, एडाप्टेबिलिटी को दिखाता है, बैलेंसिंग डिसीजंस को भी ये एक इंडिकेशन देता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप तैयार हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक समय पर कर सकेंगे, यानी कि आपके ऊपर परिवार को संभालने की जो जिम्मेदारी, आप उसे भी अच्छी तरीके से निभाएंगे, अपने काम को भी अच्छी तरीके से निभाएंगे, अपने रिश्तों को भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस जीवन में आप फेस कर रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है ये इतना टेंस नहीं रहने वाला है, जैसे कि भले ही बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर आपके सामने आ रखी हूँ, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही टाइम पे मैनेज करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप माइंड से, बिल्कुल अपने माइंडसेट से आप बिल्कुल तैयार हैं। एक माइंडसेट मतलब अब आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि कैसे अडाप्ट करना है, कैसे अपने आप को ढाल लेना है उस सिचुएशन में कि आप हर चीज़ को संभाल पाएं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक ऐसी पावर है जो आपको आगे लेकर, बहुत दूर तक आगे लेकर जाने वाली है, क्योंकि आप एक मल्टीटास्कर हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है किस तरीके से जो आपका माइंड है वो ग्रो कर रहा है, और जो चीज़ें पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हुआ करती थी और कहीं ना कहीं एक दबाव आपको महसूस होता था, अब साफ तौर पे दिख रहा है कि आप उन सारी चीज़ों से उभर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आप इस तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं कि लार्ज स्केल पर, कोई बहुत बड़े पैमाने पे दिख रहा है कि आप बहुत सारा काम संभालेंगे, और इससे आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, लोग कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको एक मतलब देखने का जो नज़रिया है ना सोसाइटी का आपके प्रति, वो बदल जाएगा। बदलना इन द सेंस कि लोग और भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग देखेंगे कि कैसे इस इंसान ने अपने जीवन को बदला है, आप एग्जाम्पल बनेंगे लोगों के लिए। और चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, जिस तरीके से आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, आपने गिव अप नहीं किया, आप पीछे नहीं हटे, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा जो आपकी लाइफ में आने वाले दिन में आप देखेंगे, लोग बातें भी करेंगे कि कैसे सब कुछ, जिस इंसान का लोग समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा, कह सकते हैं, एक भूचाल आपके जीवन में आया हो, बहुत बड़ा बवंडर आया हो, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, किसी तरीके का लिटिगेशन चल रहा हो, कहीं ना कहीं
आपके जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा। और यहाँ एक चीज़ तो साफ हो रही है दोस्तों कि कोई तो ऐसा पर्सन, ये जो भी है जिसने आपसे दुश्मनी मोली है, जिसने भी गलत करने की कोशिश की आपके साथ, इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और ये जो सीक्रेट्स हैं वो अब खुद उनके लिए एक पॉइजन का काम, एक जहर का काम करने वाला है। यानी ये जो भी इंसान है जो आपके लिए गलत सोच रहा था और आपके बारे में जिसने गलत बातें फैलाई हैं, आपको फंसाने की जिसने कोशिश की है, उसके कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं, या फिर ये सीक्रेट्स आपसे रिलेटेड भी हो सकते हैं कि किस तरीके से उसने आपके लिए जो झूठ फैलाया है, आपको जो फंसाया है, ये सारी चीज़ें निकल के सामने कहीं ना कहीं आएंगी लोगों के। और यही बहुत बड़ा जहर का काम करेगा उसके अंत का। कहीं ना कहीं जब ये बात निकल के सामने आएगी कि किस तरीके से आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपकी सीधाई का जैसे फ़ायदा उठाया गया, आप फोकस थे दूसरी चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपके पीठ पीछे जो एक पूरी साजिश इस इंसान ने रची है, चाहे ये कोई पुरुष है या महिला है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ पास्ट का, जिससे कभी बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन अपने लालच के कारण और लोगों की बातों में आकर ये इंसान आपका दुश्मन बन बैठा है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, या बन बैठी हैं। लेकिन ये भी साफ दिख रहा है कि इनके ही छिपे हुए राज इनके लिए बहुत बड़ा अंत का कारण बनने वाले हैं। ये जो भी चीज़ें, जो भी हिडन फैक्टर्स हैं, ये निकल के सामने आने वाला है और इनको यूनिवर्स एक ऐसी पनिशमेंट देने वाला है जिससे कि कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता है दोस्तों, ये कितनी भी कोशिश कर लें। ये अगर मैं देखूं, ये कहने का जो मेरा रीज़न है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप द डेविल का कार्ड देखें, ये सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है जो आपके खिलाफ इस समय खड़ा है। इस समय इसके लाइफ में फुल ऑन कह सकते हैं कि जो एक ये आपको बांधने की कोशिश जो इंसान ये करना चाह रहा था, तो एक तरीके से ये खुद ही बंध गया है। जो जाल फैलाया जा रहा था कि आप उसमें फंसे, आपको बांधा जाए, वही चीज़ अब इस इंसान के साथ हो रही है कि ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और अपने जीवन को ऐसा उलझा लिया है इस इंसान ने दूसरों की बातों में आके, और खुद भी जो इनका एक इंटेंशन था आपके प्रति वो बहुत ही गलत था शुरू से। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इनके साथ इस समय एक बहुत बुरा टाइम पीरियड चल रहा है। ये इंसान दिखावा बहुत कर रहा है या दिखावा कर रही हैं सामने से कि एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, बट द ट्रूथ इज़ कि ठीक उसका वाइस इनवर्सा बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जीवन बहुत बुरे तरीके से इनका इस समय बीत रहा है और जो इन लोग इनके अराउंड इस समय बहुत टॉक्सिक लोग हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत टॉक्सिक पर्सन है। तो इसने जो ग्रुप अपने आसपास का बनाया है वो ऐसे ही टॉक्सिक लोगों का बनाया है कि वो उसी को काट खा रहे हैं अब। और ये भी दिख रहा है कि ये किसी न किसी गलत चीज़ों में फंसा हुआ है, गलत लत इस इंसान को लगी हुई है, गलत एडिक्शन है, एक बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इस पर्सन के अराउंड दिख रही है जो आपके खिलाफ जिसने सारी साजिश की है। इनफैक्ट ये पर्सन छुप कर इसने सारा काम किया है, दिखाने की इसने ये कोशिश पूरी की कि उसे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, और दूसरों को आगे करके उसने एक तरीके से एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश की आपके सामने। लेकिन सच्चाई ये है कि असली जो कह सकते हैं कल्प्रेट है, जो सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड है, ये वही पर्सन है जिस पे आपको पहले शक था और साफ तौर पे दिख रहा है ये आपके जीवन से पहले जुड़ा हुआ था, अच्छे खासे आपके रिलेशन थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इसने जलन में और अपने लालच में आके आपके लिए ये जो दुश्मनी, ये जो जहर उसने उगला है, ये उसने कहीं ना कहीं उगला तो इम्पैक्ट भी बहुत डाला आपके ऊपर, लेकिन छुप कर ये वार कर रहा है आपके ऊपर। ये है सामने, आपको दिख भी रहा है, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा है कि जैसे ये इन्वॉल्व नहीं है, और एक्चुअल में ये वही पर्सन है जिसका ये सारा खेल रचा हुआ है, जिसने ये सारा खेल बनाया आपको फंसाने का। लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि टाइम इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि कर्म ही उन्होंने इतने गलत किए हैं कि अब इसका जो हिसाब किताब है वो बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, जो आपके अंदर का एक असली टैलेंट है।
रोमांटिक रिलेशनशिप्स आप लोगों के जीवन में आ सकते हैं। जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका एक चार्मिंग स्वभाव जो है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा अपने ओर। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है यहाँ पर, यानी आप नई चीज़ें सोचेंगे, चाहे उन इमेजिनेशंस का आप अपने बिजनेस के ग्रोथ में, जॉब के ग्रोथ में या अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए ज़रूर उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल आपकी हेल्प यहाँ पर जैसे हो रही है। मतलब आपकी जो बुद्धि है ना, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके सोचने समझने की पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे, और इमेजिनेशन पावर उसी का नतीजा है। एक शाइनिंग पर्सनालिटी है आपकी, ये कार्ड ये भी दिखाता है। अपने दिल को आप फॉलो करेंगे इस टाइम में, क्योंकि दिमाग की तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन दिल की भी सुनेंगे। आप एक प्रिंस चार्मिंग की जो वाइब है ना, वो इस समय आपके अंडर है। दैट इज डेफिनेटली व्हाट दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग। एंड प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं। आप में से जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है या मैरिज नहीं हुई है, तो यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोगों की ओर प्रपोजल्स आ सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, अगेन ये भी देखा जाए तो रिलेशनशिप से ज़्यादा जुड़ा हुआ कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स का भी, जो अगेन एक यूनिफाइड लव को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन को दिखाता है, और प्रपोजल्स को, अगेन मैरिज को, कनेक्शन को। तो बिल्कुल आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप लोग का रिलेशनशिप बन सकता है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। मतलब रिश्ता यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप लोगों का जो एक रिलेशनशिप है उस और चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ खाली रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है दोस्तों, ये इस और भी इंडिकेट करता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी के साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, या आपको किसी ऐसे पर्सन की मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है कि जो आपके किसी बहुत बड़े काम को सॉल्व करने में मदद करे। तो उस ओर भी इशारा है इस कार्ड के थ्रू। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड पे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड दिखाता है ट्रांजिशन पीरियड को, यानी आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं ये उस चीज़ को दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। पुरानी चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। पुराना जो कुछ भी एक बैगेज आप कैरी कर रहे थे, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम देखें तो ये कार्ड मूविंग ऑन का भी इशारा दे रहा है, यानी कि किसी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, घर परिवार में लोग हैं, कुछ पुराना छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज का पीरियड आपके जीवन में यहाँ पे ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है। ट्रांजिशन का फेज चल रहा है आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये एक हीलिंग का टाइम भी आपके लिए रहने वाला है। जो भी पुरानी ऐसी नेगेटिविटी है जिसने काफ़ी समय तक आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल के रखा, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाए, दिल भी दुखा, दर्द भी हुआ, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ से, और ये जो ट्रांजिशन का फेस है ये आपके लिए अच्छा रहेगा आगे चल के। द मैजिशियन जो कि नेक्स्ट कार्ड है, ये दिखाता है एक्शन को, क्रिएशन को, मैनिफेस्टेशन को, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, विल पावर, स्किल, क्रिएटिविटी। तो बिल्कुल ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ केवल अपने सपनों को सोचेंगे ही नहीं, बल्कि अब उसे प्रैक्टिकल रूप में करते हुए भी देख रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई एक्शन अब आप लेंगे। अब ये एक्शन ज़रूरी नहीं कि खाली अपने सपनों को ही पूरा करने से रिलेटेड है, बल्कि जीवन में किसी भी डिसीजन को जो अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे, अब दिख रहा है कि उसको प्रैक्टिकल रूप में आप उस और कदम बढ़ाएंगे। और जो भी मैनिफेस्ट बहुत समय से आप करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और आपको प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ होते हुए दिखेगी। चाहे वो आपका था, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपका सपना था, या अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे करने का, तो बिल्कुल साफ तौर पे ये मैनिफेस्टेशन की जो पावर है ये एक रूप लेता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी रहेगी दोस्तों, क्लियर रहेंगे, क्लियर पिक्चर आपके इमेज में, आपके माइंड में है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में नए नए स्किल्स आप कहीं ना कहीं सीख सकते हैं, और आपकी जो कोई ना कोई एक ऐसी यूनिक स्किल डेफिनेटली होगी जिससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फ़ायदा पहुंचेगा।
क्रिएटिव पर्सन तो आप डेफिनेटली हैं, ये तो एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, इसमें क्रिएटिविटी की ओर इशारा दे रहा है ये कार्ड। सो मैं देखूं तो ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। अगर मैं लास्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, ये आया 5 ऑफ सोर्स, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, डिसएग्रीमेंट्स को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग जिनका इंटेंशन शुरू से आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सिर्फ वो बाहर से दिखावा कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की वो कोशिश कर सकते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, दूसरी चीज़ों में उलझ जाएं। तो यहाँ थोड़ा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, कोवर्कर्स, क्लाइंट, किसी के साथ भी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। कंपटीशन आपके अराउंड करने वाले बहुत हैं आपसे, क्योंकि दे नो कि कुछ तो बात है आपके अंदर और कंपटीशन कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी सक्सेस को देख के उस तरीके की सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ तो क्वालिटी है आपके अंदर जो चाह के भी कोई इंसान कॉपी नहीं कर सकता है। विनिंग एट ऑल कॉस्ट को भी दिखा रहा है, डिफीट को दिखा रहा है, एंड देन बुलीज, थेफ्ट, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो बिल्कुल यहाँ पे रिलेशनशिप की भी अगर हम बात कर लें तो आप में से कुछ लोग ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें कि आप या आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। किसी न किसी कारण से अगर आपसी मतभेद है किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि एक एक कह सकते किसी तरीके का एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट जैसे क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है कुछ ऐसे लोग जो लोग आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के ही सदस्य हो या आपका पार्टनर हो। आपके ऊपर जो एक कंट्रोल करने की जो कुछ लोग इच्छा रखते हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं कि आपको कंट्रोल करते आ रहे हैं और आगे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि उनको 2 टूक आप जवाब देने वाले हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि आप किसी के कंट्रोल में अब काम नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी के कंट्रोल में अपना जीवन अब आगे बिताने वाले हैं। आप रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, लेकिन ये चीज़ अब आप नहीं आगे बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपको कंट्रोल करे, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने फैमिली को सोच के एक सही डिसीजन लेके कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो परिवार के ही सदस्य हों या जो भी अराउंड है, वो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप नहीं आने वाले कंट्रोल में। साफ तौर पे दिख रहा है आप पुराने बेड़ियों को तोड़ कर आगे बढ़ेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये जो पूरी रीडिंग निकल के आई है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखा रहा है, किस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी है वो समय के साथ धीरे धीरे चेंज हो रही है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, और सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से भी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। आपकी सोल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है धीरे धीरे। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी आई दोस्तों। हर बार की तरह मैं यही प्रार्थना करता हूँ यूनिवर्स से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा छत्र छाया बनी रहे, सब सिक्योर रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन से कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ भरा रहे जीवन में, और जितने भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, ये रीडिंग करके आप सभी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सभी ने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा, और ज़रूर अपने कमेंट्स में अपने मन में जो भी बातें उनको ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।